इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 17 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 17 है किशोरावस्था की ओर, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क नंबर प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि है 11 वर्ष से 19 वर्ष। ख नंबर प्रश्न है सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है बाल्यावस्था में। ग नंबर प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन है तो पुरुष हार्मोन। घ में है सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तो 11 से 13 वर्ष में। अंग नंबर प्रश्न है बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है इनमें से कोई नहीं। दो नंबर प्रश्न है सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, नहीं इसलिए ये गलत है। दूसरा शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, नहीं इसलिए ये भी गलत है। तीसरा पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन करते हैं तो हाँ कहते हैं, इसलिए ये सही होगा। चौथा युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, हाँ होता है, इसलिए ये सही होगा। पांचवा इंसुलिन की कमी से घेका रोग होता है, नहीं इसलिए ये गलत होगा। 3 नंबर प्रश्न है कॉलम ए से शब्दों को कॉलम बी के उचित शब्दों से मिलाइए। पहला है शुक्राणु तो शुक्राणु का हो जाएगा वृषण। दूसरा है अंडाणु तो अंडाणु का हो जाएगा अंडाशय। तीसरा है हार्मोन तो हार्मोन का हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। और चौथा है शिशु तो शिशु का हो जाएगा गर्भाशय। 4 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था से क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था शैशवावस्था कहलाता है, जिसकी अवधि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरियों को टीनएजर्स कहा जाता है। किशोरावस्था प्रारंभ होते ही अनेक परिवर्तन देखने को मिलती है, जो इस प्रकार हैं। पहला लंबाई में वृद्धि। दूसरा शारीरिक बनावट में परिवर्तन। तीसरा स्वर में परिवर्तन। चौथा स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता में वृद्धि। पांचवा जननांगों में वृद्धि तथा सक्रियता में वृद्धि। छठा मानसिक तथा संवेदनात्मक विकास इत्यादि। इस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर किशोरावस्था की पहचान हम और आप कर पाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर होगा मानव जीवन की दूसरी अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसकी अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। इस अवस्था में बच्चे काफ़ी क्रियाशील होते हैं, जो कि उनके नटखट तथा जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में बालक लगभग सभी सामाजिक क्रियाकलापों को समझने तथा सीखने में आगे रहते हैं। दूसरी तरफ मानव जीवन की तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है, जो कि सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक बनावट में परिवर्तन वृद्धि एवं विकास साफ साफ दिखाई पड़ता है। इन परिवर्तनों में परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इसी अवस्था में मानव प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। यौनारंभ किशोरावस्था में ही होता है और जनन अंगों में वृद्धि होती है। लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलती है और लड़कियों का स्तन विकसित होता है। जनन परिपक्वता के साथ ही किशोरावस्था समाप्त हो जाता है। 6 नंबर प्रश्न है बेहतर सेहत के लिए आप क्या करते हैं। तो इसका उत्तर होगा व्यक्ति का शरीर एवं मानसिक रूप से विसंगत मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। इस विसंगति से बचने के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा का आवश्यकता होता है और यह ऊर्जा में हमें भोजन से प्राप्त होती है, परंतु यह ध्यान रहे कि किसी भोज्य पदार्थ की अधिकता यानी किसी भोज्य पदार्थ को अधिक सेवन नहीं करना चाहिए और न ही किसी भोजन पदार्थ पौष्टिक पदार्थ का कम से कम सेवन करना चाहिए। इस प्रकार बेहतर सेहत के लिए हमें संतुलन आहार लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज की पर्याप्त मात्रा हो। इसके अलावा साफ सफाई एवं नियंत्रित व्यायाम आवश्यक है। समय के अनुसार सोना, जगना, पढ़ना, खेलना, खाना इत्यादि होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है पानी की साफ सफाई, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पानी तथा अधिक से अधिक पानी ग्रहण करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।